मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू साहब आज अपने अमृतसर ईस्ट हलके में, यानी कि अब खुद अपने लिए ही प्रचार कर रहे हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है आपका अपना अमृतसर ईस्ट का, ये पिछली बार से कितना अलग है या कितना मुश्किल हो सकता है? चोर, डाकू, उचक्के, लुटेरे, जिन सबका राजनीति धंधा है, वो अपना धंधा बचाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें ये पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा। इसलिए ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे 25 साल से पंजाब को लूटते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, पर्चे डलवाते रहे हैं और पंजाब का जो खजाना है उसे खोरा लगाते रहे हैं। इसीलिए ये जो भय है, ये जो डर इन्हें सताता है। और ये जो मजीठिया है ना, इसे तो हम पिस्सू कहेंगे। चिच्चड़ होता है ना, जानवर का चिच्चड़ होता है। हमने असल वो झोटा मारना, पंजाबी कहते हैं झोटा मारना, चिच्चड़ आपे मर जाना। असलो गल सही है कि नहीं? आपा झोटा मारना है और झोटा हैगा बादल, वो लगता भी झोटे जैसा ही है, समझे कि नहीं? तो वो ध्यान भटकाने के लिए इसे भेजा गया है, मुद्दों से परे करने के लिए, क्योंकि इन्होंने राजनीति की ही ऐसे कि जब इलेक्शन आता है एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, कोई एजेंडा ना हो। देखिए, पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। द सॉल्यूशन लाइज इन किलिंग द माफिया पॉलिटिकली, गेटिंग दैट मनी आउट ऑफ द माफिया, और वो स्टेट के रिसोर्सेज में डाल के, सेंटर की स्कीम्स में डाल के, उसे डबल करके लोगों का वेलफेयर कर सके। आज आम गरीब आदमी इतना गरीब हो चुका है, इतना पछड़ चुका है, ये 100 परिवार जो 25 साल से राज कर रहे हैं, कि वो 55,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस इस कर्जे को उतारने के लिए दे रहा है। और अमीर 225 करोड़ दे रहा है। टोल टैक्स, तेल पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, हर चीज़ों पे टैक्स। इसलिए ये जो नवजोत सिंह सिद्धू, अगर ये नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ही लड़ना था तो मजीठा छोड़ के आता, वहां तो अपनी घरवाली को स्थापित करके आया है, समझा नहीं? या तो अकेला कि आपने चैलेंज किया था, उन्होंने अगर मेरी घरवाली कहीं और लड़ रही है, कह रहे हैं उन्हें सीट उन्हीं के पास है, तो उसी के पास है। अर्धांगिनी कौन होती है? अगर मैं क्यों कह दूं, अगर दे ना तो जनानी तो इस्तीफा नहीं दवा दे, किसे वर्कर नु थे है दम तेरे च। इस करके ये सारे घुल मिल के घी खिचड़ी होके नवजोत सिंह सिद्धू को हराना चाहते। ये पहली बार नहीं हुआ। जब इसकी बहन जी थी, ये पहली बार जब एमएलए बना ना, तो इसकी बहन जी घर से भाग गई थी। उसने कहा मेरे भाई को बनाओ। 4 बार के एमएलए थे, इसको मंत्री बनाया गया। समझा? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इसकी क्वालिफिकेशन है गन्ने से गंडेरी मीठी, गुड़ से मीठा राला, भाई से भतीजा प्यारा, सबसे प्यारा साला। ये साला है, इसकी क्वालिफिकेशन साला है, समझा नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ, ओए साला सुखबीर दिया। तो ये जो इसकी असली क्वालिफिकेशन है वो यही है। ये कहता है अचीवमेंट्स। मैं कहता हूँ मेरी 50 पुश्तें, इसकी 150 पुश्तें। जाओ करतारपुर का लांगा एक, समझा ना? तेरी अचीवमेंट, तूने कम से कम नहीं 20-30 हज़ार पर्चे डलवाए होंगे लोगों पे, उनकी बाजू मरोड़ी, उन्हें डराया होगा, धमकाया होगा, उन्हें जेलों में फेंकवाया होगा। तूने कम से कम नहीं लाखों माओं को विधवा बनाया होगा, चिट्टा बेच के। ये जो इसके खिलाफ एनडीपीएस हुआ है, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। ये ईडी के साथ एसटीएफ, पुलिस रिपोर्ट्स, भोला 6 करोड़ मामला जो ड्रग का था, उसमें एक डीएसपी ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। यही करवाता था। मतलब कोई आदमी इतना लालची हो सकता है कि इस स्तर पे गिर सकता है कि एक पीढ़ी को तबाह कर दे। वी आर नॉट फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली पीढ़ी के लिए ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोस्त। इसलिए ये रेत माफिया भी है, ये भू माफिया भी है, ये शराब माफिया भी, दिस ही इज ऑल इन वन माफिया। और इसीलिए इसको भेजा गया कि हराम के जितने पैसे, ये लड़ाई हराम और ईमान की है। जो पंजाब को बेच के, पंजाब को गिरवी रख के जो पैसा कमाया है, उस पैसे से सिद्धू को, लेकिन पैसे से कोई हारता थोड़ा ना। ये ईमान और हराम की लड़ाई है, समझे नहीं? इसीलिए पंजाब के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ शहरों में बदमाशी आए, फरौती आए। ये फोन करेगा, लोगों का बिजनेस छीनेगा। संदीप ट्रांसपोर्ट, मैं नाम ले रहा हूँ, माधो के ट्रांसपोर्ट, ढाबे, किरपाने लगा के इन्होंने बिजनेस छीने। यहाँ एक बंदे के घर में गया, उसको कहने लगा, पाऊ
तेरा बिजनेस बड़ा तगड़ा चल रहा है, हुण चैक लोन दा मैनूं देना पैना। ये ऐसे चोर लोग हैं, मैं इसको गंदा अंडा बुलाता हूँ। एक टोकरी में जहाँ रख दो सारी खराब करेगा। इसने अकाली दल को खाली दल बना दिया है, खाली दल हो गया अकाली दल। 55 सीटें लेने वाला, 40 सीटें लेने वाला आज 14 सीटों पे खड़ा है। इनने जीजू साला, यहाँ नारा चलता है कोठे पे तोता बैठ नहीं देना, जीजा साला रहने, समझा नहीं। इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया अकाली दल को। इन्होंने एक पवित्र जमात को, ये जमात थी, इन्होंने इस पवित्र जमात को जायदाद बना दिया। और आप देखिए अकाली दल के कौन कौन से बड़े जो प्रधान हुए। मास्टर तारा सिंह 150 रुपये तनख्वाह लेते थे, उसमें से 100 रुपये स्कूल में जमा करा देते थे। फिरुमान साहब भूख हड़ताल की, एंड में डेथ हुई। गुर्दड़ी वाले बाबा जी, मैंने जब घर खाली किया था उनकी प्रेरणा से किया था। उन्होंने कहा जी आप घर खाली करना पड़ेगा आपका, 15 सेकंड में पोटली बांधी, उनको पोटली वाले बाबा जी कहने लाया भाई घर खाली है। ये मतलब उन सारे प्रधानों की अगर संपत्ति देखेंगे तो आधा % भी नहीं होगी इस सुखे गप्पी से। पंजाब के दुखों पे सुख विलास बनाने वाला है, 2 बसों से 6000 बसें बनाने वाला है। इनके लिए राजनीति एक धंधा है, पैसे कमाने का साधन। ठीक है, मैं थोड़े बड़े सवाल पे आता हूँ। क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? देखिए, आपका काम, आपका किरदार, आपकी नैतिकता, आपकी 17 साल की हिस्ट्री, ये लोग बताएंगे कि वो किस रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को देखते हैं। खुद कहना, जैसे ये मजीठिया है, अपने मुंह से शादी मुबारक करना, केजरीवाल है, समझे नहीं? कहाँ था वो 5 साल, कहाँ थे ये लोग, समझे नहीं? जब नवजोत सिंह सिद्धू 1000 रुपये ट्रॉली के लिए लड़ रहा था, रेत की, सत्ता छोड़ के माइनिंग पॉलिसी के लिए लड़ रहा था, जब वो शराब की पॉलिसी के लड़ रहा था, कहाँ थे ये लोग? थूक के चाटा केजरीवाल ने। इसी तस्कर से माफी मांगी उस आदमी ने, तो उसके लिए ड्रग मुद्दा ही नहीं है। और ड्रग घर घर का मसला है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि बूटों पे सर लगा के माफी मांगी। आप देखिए, मैंने उसको रिलीज किया है। इसलिए ये इलेक्शन विश्वसनीयता का है साहब, भरोसे योग्यता का है। जब तक आप एक एजेंडे के साथ, एक रोड मैप के साथ, एक पॉलिसी ड्रिवन आपकी जो रोड मैप है उससे नहीं जाएंगे आप, रिसर्च ड्रिवन रोड मैप से, और ये बताएं कि लोगों को कीचड़ से निकालेगा कौन और कैसे। फिर सबसे बड़ी बात है, ये जो चेहरे की बात है, ये क्यों बड़ा मुद्दा बन गया कि लागू कौन करेगा भाई? अगर ये नीतियां हैं, अगर ये पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को लागू कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई माफिया का हिस्सा है, अगर कोई खुद चोर है, अगर कोई खुद डिस्टिलरियां लगाता है, अगर कोई खुद केबल का हिस्सेदार है, वो कैसे लागू करेगा इसको? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई साउथ अफ्रीका में, तो हांसी क्रोने ने एडमिशन दी कि हाँ जी ये मैच फिक्सिंग होती है, उसे बाहर निकाल दिया गया टीम से। 8 बंदे चेंज किए और एक 19 साल का लड़का स्मिथ कप्तान बनाया और 1 साल में वर्ल्ड चैंपियन हो गया। देखिए, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, और सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडोट सांप का विष ही है। ये कैंसर किसी सेरिडॉन की गोली से खत्म होने वाला नहीं है। यू विल हैव टू टेक टफ डिसीजंस, और वो डिसीजन लेने के लिए इंसान ईमानदार चाहिए ऊपर। फिश स्टार्ट टू रॉट एट द हेड। फिर सर ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन है? अगर आप अपने आप को नहीं कह सकते तो आपके हिसाब से मेरी एक बात सुनो। आप निकलो शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, आप निकलो चाय की दुकानों पे, और आप यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, नहीं यहाँ तो लोग आपको ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, पर ऐसे क्यों कहेंगे? इनके नुमाइंदे तो आप ही हैं। देखो मेरी एक बात, मुझे क्यों कहेंगे भाई? लोग मतलब 5 साल बाद धक्के दे के निकालते हैं लोगों को। मैं 6 इलेक्शन जीता हूँ, ईमानदारी से सेवा। देखो ना, अगर आदमी को देखे, एक बार MLA बनता है, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए साहब, पहली बार के बाद जीते नहीं, क्योंकि शक्ल नहीं दिखाई। ये बात समझो आप। कोई 6 इलेक्शन जब जीतता है, पहली बार उसका नाम जीता है। ये स्मृति ईरानी जी हैं, बहन जी पहले 2 इलेक्शन ठुकी ना 1.5 लाख पे। तो कितने हैं मुझे बताओ ना, कितने बंदे हैं इस दुनिया में जो सेलिब्रिटी बन के 6 इलेक्शन जीत जाते हैं? बताओ ना। पहली बार आपका नाम जीतेगा, चलो जी सेलिब्रिटी आया, दूसरी बार आपका काम जीतेगा, तीसरी बार आपका आचरण व्यवहार जीतेगा, चौथी बार आपकी ईमानदारी और आपका किरदार जीतेगा, और एक बार आपका किरदार जीत गया साहब, फिर आप जीतते रहेंगे। क्योंकि किरदार का मतलब है आप पे विश्वास है लोग।
चलिए, तो अब परसों अब कांग्रेस जो है अनाउंस करने वाली है अपना आपको लगता सीएम है? कैंडिडेट। आपको बताया उन्होंने? सोर्सेज तो ऐसे बता ही रहे हैं। देखिए भैया, मेरी बात सुनो। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए देखो मेरी बात सुनो दोस्त, मुझे तो बताया नहीं है। अगर आपको बताया तो यार आप मुझसे बड़े उस्ताद हैं गुरु। हाँ? नहीं तो सर, इसमें भी खबर है कि आपको नहीं बताया देखो, है। मेरी एक बात समझिए, किसी में खबर नहीं है। हमने खुद राहुल जी को बोला है, अच्छा, सबने कि पिछली बार हमने आम आदमी पार्टी को इसी बात पे ठोका कि भाई तुम्हारे बारात तुम्हारे घर के बाहर तुतरू तुतरू कर रही है, बहू पीपल तले सो रही है। हाँ। कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? घर के बाहर, ये मैं बोला करता था, घर के बाहर घोड़ी है, कहाँ है लाड़ा किथे है? समझे? मैं कहता हूँ लाड़ा किथे है। तो आज वो अगर हमें पलट के कहते हैं लाड़ा किथे है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस बार पंजाब के लोग दूध का जला जो है ना, वो लस्सी को भी फूंके मार के पीता है। इस बार ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आपने अगर ईमानदार बंदा, नैतिकता से भरा हुआ बंदा नहीं दिया तो विकल्प है उनके पास, और चाहे वो झूठा ही हो, चाहे वो अगला कहना यार पंज इन्होंने भी देख लिया, उन्होंने देख लिया, उधर देखेंगे। समझा नहीं ये बात? और उसने मैसेज दे रहे हैं? वो मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं जो बात कह रहा हूं, देखो आप क्या चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या बनने वाला है। ये आप याद रखना, इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आप किसे चुनेंगे लागू करने के लिए? माफिया वाला बंदा इस एजेंडे को लागू नहीं कर सकता जो भाई बोल के गए हैं। जो सरकार आपके द्वार 170 सर्विसेज, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तहसील से चोरी खत्म करनी है, थानों से चोरी खत्म करनी है, समझे नहीं? और म्युनिसिपैलिटीज में आप सर्टिफिकेट लेने जाइए, पैसे लेते हैं, वो सिस्टम रेजिस्ट करता है। उसको अगर खत्म करना है, लोगों की सरकार लोगों के द्वार तक ले जानी है, पंचायतों को ताकत देनी है, म्युनिसिपैलिटीज को ताकत देनी है, ये सब चीजें अगर करनी है तो माफिया खत्म करना पड़ेगा, कॉरपोरेशंस बनानी पड़ेंगी। और जो खुद माफिया है उसका हिस्सा है, वो प्रोटेक्टर इन चीफ जो है वो कैसे इस एजेंडे को लागू करेगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब क्लियर ये बोल दीजिए, आप बोल रहे हैं कि कोई ईमानदार नहीं बनाया आपने या किरदार वाला नहीं बनाया तो विकल्प है, तो ये ईमानदार कौन है, विकल्प कौन है? मेरी क्लियर बोल दीजिए सर। इसे तय करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो अहंकार होगा। इसे तय करने वाली पंजाब की जनता है। आवाज़ खलक, नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चवन्नी रवादार नहीं है और 17 साल से उसका किरदार बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। पर जो भी अनाउंस होगा आप स्वीकार करेंगे उसका, आप ये कह रहे हैं जी? जो भी अनाउंस होगा उसको स्वीकार करेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मेरे स्वीकार करने की ना स्वीकार करने की तो बात ही नहीं है। नहीं, बात तो है, क्यों नहीं है बात? यार सुने ना यार, मैं तो पहले ही कह दिया। सवाल यह है कि लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो आपका लीडर होगा वोट उसको पड़ेंगे। याद रखिएगा आप, तो क्या 60 एमएलए बना लेंगे? अगर एमएलए ना, आपकी प्रॉब्लम सबकी जो टीआरपी वाले होते हैं ना, या जो नहीं सर, हम तो टीआरपी वाले आप नहीं मैं कह रहा हूं ना, सुनो, सबकी प्रॉब्लम ये है कि वो बगैर अंडा मुर्गी ढूंढते हैं। बगैर एमएलए कैसे बनेगा कोई मुख्यमंत्री भाई? हर बंदा चला, ओ तू मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ओ मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री बन ली 60 एमएलए चाहिए कि नहीं? एमएलए बनाना नहीं, मुख्यमंत्री बना देना। कित्थों बना देना भाई? ये लोगों का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है। था बादल के बाप का, समझे नहीं? अब नहीं रहा। सवाल यही है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, इसको आदर देना होगा, इसको सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर आपने किसी नैतिकता से परे बंदे, किसी मॉरल अथॉरिटी के परे बंदे और किसी बेईमान को इस माफिया के हिस्सेदार को बनाया, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं, बदल देंगे, मूली की तरह गाड़ भी देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर ईस्ट से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।